और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल मेरा उल्लास न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। आज हम जिस तरीके से काजू कतली बनाने वाले हैं, आप अपने घर बहुत आसानी से बना सकते हैं और आपको यकीन नहीं होगा ये खाने में कितना टेस्टी होता है। काजू कतली खाना किसे नहीं अच्छा लगता है, बच्चे हो या बड़े, काजू कतली सभी को खाना अच्छा लगता है। आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं काजू कतली बनाना। सबसे पहले इस जार में काजू डालकर इसका पाउडर बनाएंगे। काजू को पीसकर हमने पाउडर बना लिया है। यहाँ हमने एक बड़ा बाउल लिया है, इसी बाउल में काजू का पाउडर निकाल लेते हैं। इसे हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसी में डाल देते हैं मिल्क पाउडर। अब काजू और मिल्क पाउडर को हम मिला लेते हैं चमचे से। काजू और मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिला लिया है। बर्फी बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 100 ग्राम चीनी और इसमें हम आधे कटोरी से कम पानी डाल देते हैं। इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे चाशनी पतले हो जाएंगे। हमें मोटा चाशनी बनाना है। अब चीनी को चलाते हुए गला लेते हैं। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे चीनी हमारे जल्दी से गल जाए। गैस को हमने धीमा रखा है। धीमी आंच पर हम चाशनी को बनाएंगे। चीनी हमारे गल गए हैं। हम चाशनी को एक तार आने तक पकाएंगे। जब चाशनी में एक तार बनने लगेंगे तब इसमें हम मिल्क पाउडर और काजू जो मिलाकर रखा है उसको डालेंगे। चाशनी हमारे गाढ़े हो गए हैं। हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं चाशनी में एक तार बनने लगे हैं। चाशनी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं काजू और मिल्क पाउडर। अब चाशनी में पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, चलाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और मिल्क पाउडर जो है कढ़ाई में जल्दी से जलने लगते हैं, इसलिए हम इसको धीमी आंच पर बराबर चलाकर पकाएंगे। जब ये पक जाएंगे तब इसमें हम घी डालेंगे। यह दोनों पाउडर को हमने अच्छे से मिलाकर पका लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। अब घी को बर्फी में मिलाकर 1 मिनट तक और पका लेते हैं, जिससे बर्फी हमारे डो जैसे बन जाए। अगर हम इसमें पहले से घी डाल देते तो इसे पकाने में हमें और समय लगता। घी को मिलाकर हमने बर्फी को 1 मिनट तक और पका लिया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। बर्फी को हम कढ़ाई सहित पंखे के हवा में ठंडा करेंगे। 5 मिनट बाद बर्फी हमारी ठंडी हो गई है और टाइट भी हो गए हैं। यहाँ पर हमने एक पॉलिथीन लिया है, इसी पर हम बर्फी को निकाल कर मस लेंगे। अब हम पॉलिथीन को इस तरीके से मोड़ते हुए बर्फी को मसल लेते हैं। बर्फी को हमने पूरी तरह ठंडा नहीं किया है, हल्के गर्म है। अगर इसे हम ज्यादा ठंडा करेंगे तो टाइट हो जाएंगे। अब इसको हम हाथ से सेट कर बेलेंगे। बर्फी को हम इस तरीके से आधे पॉलिथीन से ढक देते हैं। इसके ऊपर हम बेलन से बेलेंगे। अब बर्फी को हम बेलन से बेल लेते हैं। काजू कतली थोड़े पतले होते हैं, इसलिए हम इसे पतला बेलेंगे। बर्फी को हम चारों तरफ से एक बराबर साइज के बेलेंगे। इस तरीके से हम बर्फी को घुमाते हुए बेल लेते हैं, जिससे कहीं से ज्यादा मोटे और पतले ना रहें। बर्फी को हमने एक बराबर साइज के बेल कर सेट कर दिया है। अब बर्फी से हम पॉलिथीन को हटा देते हैं और बर्फी को हम बोर्ड पर रख देते हैं। अब इसके ऊपर से हम चांदी का वर्क लगाएंगे। चांदी वर्क लगाना बहुत जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ना लगाएं। चांदी वर्क हमने बर्फी के ऊपर लगा दिया है।
अब बर्फी को हम चाकू से कट करेंगे। पहले इसके किनारों के हिस्सों को काट कर निकाल देते हैं। अब इस तरीके से घुमाकर इस तरफ से काट देते हैं। अब बर्फी को हम एक लाइन से काट कर इसको छोटे छोटे पीस में काजू कतली जैसा काट लेते हैं। इस तरीके से हम सारे काजू कतली काटेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे काजू कतली काट लिए हैं। अब एक बर्फी हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मुलायम, कितनी अच्छी बर्फी हमारी बनी है। इस तरीके से हमारे काजू कतली बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर कम खर्च में काजू कतली बना सकते हैं। आप इसे एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। यह बर्फी लगभग 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होंगे। यह काजू कतली आप वैसे भी बना सकते हैं या फिर किसी त्योहार में बना सकते हैं, घर आए मेहमानों को खिला सकते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से काजू कतली बनाना ना भूलें। और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज के लिए हमारे चैनल मेरा उल्लास न्यूज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं।